आज हम बात करते हैं बोरिक्स वेनेटा मेडिसिन के बारे में। इसका कॉमन नेम होता है बाइबोरेट ऑफ सोडा। मेंटल जर्नल्स देखेंगे इसका। ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इन नियरली ऑल कंप्लेंट्स। तो इनके जो पेशेंट होते हैं ना उनकी लगभग सारी कंप्लेंट्स के साथ में मतलब डाउनवर्ड मोशन से उनको डर लगता है, उससे डाउनवर्ड मोशन से इनकी दिक्कतें बढ़ती हैं। ग्रेट एंजाइटी फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है डाउनवर्ड मोशन से। व्हेन लाइंग द चाइल्ड डाउन ऑन अ काउच और इन द क्रीब, तो बच्चा होता है उसको उसके पालने में रखते हैं या फिर काउच पे उसको जब लिटाते हैं तब भी उससे उसकी दिक्कत बढ़ती है। क्राइज एंड क्लिंग्स टू द नर्स, बच्चा रोता है और नर्स को क्लिंग करता है जब उसे नीचे वो लेटा रही होती है। व्हेन रॉकिंग, डांसिंग, स्विंगिंग, गोइंग डाउन स्टेयर्स और रैपिडली डाउन हिल, तो बच्चे को जब गोद में उठा के और तेजी से इधर उधर मूव कराते, उससे डांसिंग से, झूला झूलने से और सीढ़ियों से मतलब नीचे उतरते टाइम या फिर मतलब डाउन हिल में तेजी से जब जाते हैं तो उससे भी बच्चे की दिक्कत जो होती है वो बढ़ती है। हॉर्स बैक राइडिंग या फिर वो घुड़सवारी करे तब भी उसकी दिक्कत में एग्रेवेशन होता है। कंपेयर सैनिकुला, तो हम ये सारी कंप्लेंट्स को सैनिकुला मेडिसिन से भी कंपेयर कर सकते हैं। एक्सेसिवली नर्वस, इजली फ्राइटेन्ड बाय द स्लाइटेस्ट नॉइज, तो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं इनके जो पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से डर जाते हैं स्लाइट नॉइज से भी। और एन अनयूजुअल शार्प साउंड, या तो कोई बहुत ही अनयूजुअल शार्प साउंड हो तो उससे भी वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। अ कफ, स्नीज, अ क्राई, लाइटिंग अ मैच, या तो फिर कोई खांस दे उससे, कोई छींकने से, कोई मतलब रोए उसकी वजह से, उनकी क्राई की साउंड से। और या तो फिर वो जैसे माचिस जलाते उस साउंड से भी पेशेंट बहुत जल्दी डर जाता है। लाइक एसारम और कैलेडियम। चिल्ड्रेन वेक सडनली, तो बच्चे जो होते हैं वो अचानक से उठ जाते हैं। ड्रीमिंग एंड ग्रेस्पिंग साइट्स ऑफ क्रेडल, तो वो सपने में ही वो मतलब डर इतना मतलब डरे हुए रहते हैं कि वो जो झूला होता है उसकी साइड्स को पकड़ते हैं। विदाउट एपरेंट कॉज, मतलब बिना किसी वजह के ही वो इतना डरते हैं और झूले को पकड़ते हैं। लाइक एपी, सिन्ना और स्टेमोनियम। हेड में देखेंगे उसे। हेयर बिकम्स फ्राउजी एंड टैंगल, तो उनके जो बाल होते हैं वो रूखे सूखे होते हैं और उलझे हुए होते हैं। स्प्लिट्स, मतलब वो बाल का जो बाल में स्प्लिटिंग होती है। स्टिक्स टुगेदर एट द टिप्स, और वो उसके टिप पे चिपकते हैं एक दूसरे से। इफ दीज बंचेस आर कट ऑफ दे फॉर्म अगेन, तो अगर वो जो उनके गुच्छे होते हैं अगर उनको काट दिया जाए तो वो फिर से आ जाते हैं। कैन नॉट बी कॉम्ड स्मूथ, तो उनको आसानी से तो कॉम्ब नहीं किया जा सकता स्मूथली। लाइक फ्लोरिक एसिड, लाइकोपोडियम, सोराइनम और टेबरकुलाइनम। आईज में देखते हैं हम इनकी। आई लैशेस लोडेड विथ ड्राई गमी एक्सुडेशन, तो उनकी जो आई लैशेस होती हैं वो ड्राई और गमी एक्सुडेशन से लोडेड होती हैं। एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग, जो और सुबह में उनकी आई लेसेस चिपक जाती हैं। टर्न इनवर्ड एंड इन्फ्लेम द आई, और जो उनकी आई लैशेज होती है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं जिससे आई में इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। स्पेशली एट आउटर कैंथस, कैंथस मतलब होता है कॉर्नर, तो खास करके उनके जो कॉर्नर्स होते हैं बाहर की तरफ उस उनमें इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। टेंडेंसी टू वाइल्ड हेयर, और ऐसे जंगली जैसे बाल होने की टेंडेंसी रहती है बोरिक के पेशेंट में। नोज देखते हैं इसका। नोस्ट्रिल्स क्रस्टी इन्फ्लेम्ड, तो उनके जो नोस्ट्रिल्स होती हैं उनमें पपड़ी सी पड़ी रहती है, इन्फ्लेम्ड रहती है। टिप ऑफ नोज शाइनिंग रेड, तो उनकी जो नाक की टिप होती है वो लाल चमकती है, बिल्कुल चमकदार होती है रेड कलर की। रेड नोजेस ऑफ यंग वुमेन, और यंग वुमेन की जो नोज होती है वो भी रेड होती है। स्टॉपेज ऑफ राइट नॉस्ट्रिल, उनकी जो राइट साइड की नॉस्ट्रिल होती है वो बंद हो जाती है। और फर्स्ट राइट देन लेफ्ट विथ कांस्टेंट ब्लोइंग ऑफ नोज, या तो फिर पहले राइट साइड की नोज जो है वो ब्लॉक होती है, स्टॉप होती है, उसके बाद लेफ्ट की,
और उसके साथ लगातार नाक जो है उनकी बहती रहती है, लाइक अमोनियम कार्ब, लैक्टिनाइनम और मैग्नीशियम म्यूट। माउथ में देखते हैं उनकी एप्थे इन द माउथ ऑन द टंग। तो उनके छाले होते हैं उनके मुंह में, टंग पर, इनसाइड ऑफ द चिक, मतलब चिक्स के अंदर की तरफ, इजली ब्लीडिंग व्हेन ईटिंग और टच, जो कि आसानी से मतलब ब्लीड करते हैं जब भी वो खाना खाता है और फिर टच हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है उनमें। प्रिवेंट्स चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग विद हॉट माउथ। तो जो बच्चा है इसकी वजह से वो दूध नहीं पी पाता है और उसका जो माउथ होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ड्राइनेस एंड थर्स्ट, उसके साथ जो माउथ में ड्राइनेस होती है और उसको थर्स्ट लगती है, लाइक आर्सेनिक। क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग टंग, तो उनकी टंग होती है वो क्रैक्ड होती है और उसमें से ब्लीडिंग होती है, लाइक ऑरम। सलाइवेशन स्पेशली ड्यूरिंग डेंटेशन, तो बहुत ज़्यादा उनमें सलाइवा निकलता है खास करके डेंटेशन के टाइम पे। आगे देखते हैं हम इसका एप्थस सोर माउथ। तो छाले की वजह से उनके मुंह जो होता है उसमें मतलब पेनफुल होता है माउथ। इज वर्स फ्रॉम टच, और जो कि टच से एग्रावेट होता है। ईटिंग सॉल्टी और सावर फूड, या तो फिर वो सॉल्टी या फिर कुछ खट्टा फूड खाए तो उसकी वजह से भी उसकी माउथ में जो पेन होता है वो एग्रावेट करता है। ऑफ ओल्ड पीपल ऑफन फ्रॉम प्लेट ऑफ टीथ, तो या तो फिर बूढ़े लोगों में जो छाले होते हैं टीथ के प्लेट के साइड पे, उनमें उनके लिए बोरिक्स जो होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, लाइक एल्यूमिना। यूरिनरी सिस्टम में देखते हैं हम इसके चाइल्ड हैज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड स्क्रीम्स बिफोर यूरिन पासेस। बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिन पास करता है और चीखता है यूरिन पास करने से पहले। लाइसिनम सैनिकुला और सैसापेरिला में भी ये सिम्टम पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं हम इसके ल्यूकोरिया, प्रोफ्यूज एल्बुमिनस, स्टार्ची विद सेंसेशन एज इफ वार्म वाटर वर फ्लोइंग डाउन। तो इनका जो फीमेल्स का जो ल्यूकोरिया होता है इसमें वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत प्रोफ्यूज होता है, एल्ब्यूमिनस होता है, स्टार्ची होता है, उसके साथ उसको जो ऐसा सेंसेशन होता है कि गर्म पानी जो है वो नीचे की तरफ बह रहा हो। फॉर 2 वीक्स बिटवीन द कैटामेनिया, कैटामेनिया का मतलब होता है मेंसेस, तो मेंसेस के बीच में 2 हफ्तों तक ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज होता रहता है। कंपेयर करेंगे इसको बोविस्टा और कोनियम से। स्किन देखते हैं इसका स्किन अनहेल्दी स्लाइट इंजरीज सुपुरेट। तो इसकी जो स्किन होती है बोरस के पेशेंट की वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होती है और थोड़ा सा भी अगर इंजरी लग जाए, कट लग जाए, फिर कोई मतलब स्लाइट इंजरी हो जाए तो वो उनमें सुपुरेशन की टेंडेंसी होती है, लाइक कैलेंडुला, हीपरसल्फ और मर्क्सॉल सेलिशिया। मोडेलिटीज देखते हैं हम इसकी एग्रावेशन डाउनवर्ड मोशन, तो उनको डाउनवर्ड मोशन से एग्रावेशन होता है। फ्रॉम सडन स्लाइट नॉइजेस, या फिर कोई सडन नॉइज से उनको एग्रावेशन होता है। स्मोकिंग से विच में ब्रिंग ऑन डायरिया, जो कि उनमें डायरिया कॉज कर सकती है। डैम कोल्ड वेदर बिफोर यूरिनेटिंग, तो डैम से, कोल्ड वेदर से और यूरिन पास करने के पहले इनकी कंप्लेंट जो है वो एग्रावेट करती है। एम्बुलेशन देखते हैं हम इसका प्रेशर होल्डिंग पेनफुल साइड विथ हैंड, तो प्रेशर से एम्बुलेशन होता है और अगर जिस साइड में उनको पेन हो रहा है अगर उस साइड को हाथ से वो होल्ड करके रखते हैं तो उनको आराम मिलता है। रिलेशन देखते हैं हम इसका बोरेक्स फॉलोज कैलकेरिया सोराइनम सैनिकुला और सल्फर, तो बोरेक्स जो है वो कैलकेरिया सोराइनम सैनिकुला और सल्फर को अच्छा फॉलो करती है। इज फॉलोड बाई आर्सेनिक ब्रायोनिया लाइकोपोडियम फॉस्फोरस सिलिशिया, और इन आर्सेनिक ब्रायोनिया लाइकोपोडियम फॉस्फोरस सिलिशिया द्वारा बोरेक्स जो है वो फॉलो की जाती है। इनकम्पैटिबल शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर एसिटिकम एसिड विनेगर और वाइन, तो बोरेक्स को कभी भी एसिटिक एसिड विनेगर या वाइन के पहले और बाद में नहीं देना चाहिए। थैंक यू।